राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में जो है डे 3। तो सुबह सुबह मैं निकल पड़ती हूँ बाहर थोड़ी वॉकिंग के लिए। और मेरा माइक देखो मैंने कहाँ अटका रखा है क्योंकि मुझे कहीं जगह नहीं मिली। और डे 1 में मैंने दिखाया था कि मैं ऐसी ही एक सिंपल सी जैकेट पहन के चली जाती हूँ जिसमें इतनी ठंड लग रही होती है। तो आज मैं पूरी कवर होके आई हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा वॉक पे अच्छे से जाना। उस दिन तो ऐसे कर करके पूरा ही दिन हो गया, ठंड और लग गई थी। अरे बाप रे, कुत्ते हैं यहाँ पे, तो एक आधा काट ना ले बस, मेरा व्लॉग बन जाएगा नहीं तो आज ही। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, पैदल घूमते घूमते। इतने सारे कुत्ते, खाली सड़क, और ठंड के दिनों में ये सुबह सुबह की खाली सड़क देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ठंड भी उतनी ही लगती है। तो मैं पहले एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती थी, तो 2-3 साल तक तो वहाँ पर काम किया मैंने। पर मैंने सोचा अगर मैं यहीं पर ही 30 साल तक भी 30 साल ज़्यादा हो गया, फिर भी इमेजिन किया कि अगर 30 साल में यहीं पे ही काम करूँगी तो भी कोई ग्रोथ नहीं होएगी मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 10,000 से 20,000 सैलरी हो जाएगी। बट अगर वही मैं 30 साल अपने किसी काम में दूंगी, खुद के पर्सनल काम में, मतलब खुद के छोटे से बिजनेस पे, तो क्या पता उसकी ग्रोथ हो भी जाए। तो यही सोच के मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि आपने जॉब क्यों छोड़ी अपनी। मेन रीजन तो यही था जॉब छोड़ने का, क्योंकि काम बन नहीं रहा था सही। अगर टाइम वेस्ट की बात लग रही थी वो ज़्यादातर, तो फिर जॉब छोड़ने के बाद बहुत सारी रिसर्च करी कि कौन सा काम सही है कौन सा नहीं। तो कैंडल मेकिंग का ही मुझे काम सही दिखा, तो वही मैंने काम किया। यही नहीं, मैं अकेली नहीं थी, मेरी दोस्त भी थी। दोस्त भी थी नहीं, मेरी दोस्त भी है। उसने भी मुझे देख के अपना जॉब वगैरह छोड़ दी और अपने खुद का काम शुरू किया। पर यही है, शुरू में बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा सही चला फिर बीच में रुक गया। तो अब पूरा इसी में ध्यान जाता है कि कैसे क्या करना है। और ये बात करते करते पता भी नहीं चला कि कब मैं मलिक चौक पर पहुंच गई। सही है, वीडियो बनाते बनाते टाइम का नहीं पता चलता, नहीं तो रास्ता बहुत लंबा लगता मुझे। तभी यहाँ पर फाटक बंद है तो थोड़ी देर खड़ा ही रहना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। फाटक खुल गया है और मैं वापस चल पड़ी हूँ अपनी मंजिल की तरफ। और चलते चलते मैं ये अमीरों वाली गली में आ गई, जो हमें एहसास दिला देते कि हम अमीर नहीं है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया घर यहाँ पर। अब मैं पहुंच गई हूँ एचयू में और अपना पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करके अपने एक्सरसाइज हो जाती है मेरी कंप्लीट। ओ तेरी, आज तो इतनी पास से मोर दिख गया, और वो भी पूरा क्लियर दिख रहा है। पिछली बार तो इतना दूर से दिख रहा था, और कितना अच्छा लग रहा है इतने पास से दिखता हुआ। काश ये इधर आ रहा होता, ये उधर ही जा रहा है देख। और कल तो मैंने सिर्फ मोर नहीं देखी थी शायद, पर आज मैंने मोर भी देख लिया। बस उसने पंख नहीं अपने वो फैलाए थे पूरे, पर वो सच में मोर ही था। उसकी पूरा नीला नीला और पास से देखा था बिल्कुल ही। तो आज और भी अच्छा लगा मोर को देख के, और दिन वसूल हो गया पूरा। तो चलो अब मोर को देखने के बाद घर चलते हैं। तो एचयू से घूम फिर के आने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर पर। और घर पर आने के बाद मैं आराम से नहा धो के हो जाती हूँ रेडी। और आज था मेरा हेयर वॉश डे, तो सबसे पहले बालों में अच्छे से तेल लगाती हूँ, क्योंकि भाई कल तो मुझे टाइम लग नहीं पाया कि तेल लगाने का। तो मैं आज सुबह लगा के उसको आराम से थोड़ी देर रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं सर धोती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन तो नहीं है, क्योंकि रोज रोज सर धोना मेरे लिए तो मुश्किल है और इससे बाल भी खराब होते हैं। तो मैंने अपना वैसे शेड्यूल बना रखा है कि कभी संडे को, वेडनेसडे को, फिर संडे को, ऐसे करके। तो इससे सही भी रहता है, टाइम भी मैनेज रहता है और सही निकल जाता है टाइम। ज्यादा इतना सोचती नहीं मैं, बस कभी कभी अगर मेरा मूड हुआ कहीं जाना ही है मुझे, तो थर्सडे और फ्राइडे में धो लेती हूँ सर। इतना सर खपाई नहीं करती। पर वैसे अगर कोई काम ना हो तो मैं सिर्फ संडे, वेडनेसडे और संडे ऐसे करके करती हूँ। ये मैं कौन सी टॉपिक ले आई। चलो घर पे देखते हैं अंदर लोग क्या कर रहे हैं। और ये रही मेरी मम्मी जो साग काट रही है, साग बनाने की आज पूरी तैयारी में है। और इनको जैसे ही पता चल रहा है मैं फोन लेके आ रही, तो अपना मुंह छुपा के बैठ गया है। मैं दिखाती हूँ मेरी माता जी को। एक तो पहले मेरा भाई का दिखाती हूँ।
ये मेरा भाई, इसको जैसे ही पता चला कि मैं अंदर आ गई हूँ, वो अपना मुंह छुपा के बैठ गया। और ये रही मेरी माता जी, नमस्ते कर दीजिए। राम राम जी। राम राम जी। ये देखो, ये तैयारी चल रही है पूरी। आज तो नहीं, कल के लिए है। कल मम्मी हमें सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाएंगे। अरे हाँ, और आज तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि लाइट ही नहीं है हमारे घर पे। सुबह 6 बजे से लेके शाम के कितने बज रहे हैं, ये 4:30 या 5 बजने वाले हैं, और अभी तक लाइट नहीं आई हुई है। और जहां तक लगता है हिसार में, हमारे एरिया में जहां तक है, यहाँ हंस क्यों रहा है? कहाँ पे, कौन कौन सा एरिया है, मतलब है हमारे? हाँ, अच्छा, हमारे इस फेस में नहीं लाइट आई हुई है। कंप्लेंट भी करी थी, मैंने भी की है, भाई ने भी की है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। देखते हैं कब तक लाइट आती है। और ये मेरी बातों पे हंस रही है क्योंकि मैंने सही से नहीं बोला ना। कोई बात नहीं, ये लीजिए आप सबके लिए सरसों का साग के फूल। सरसों के फूल। चलो, अब टाइम हो गया खाना खाने का, तो मैं अब खाना खाती हूँ, वो भी मेरे भाई के साथ, जिसको पसंद ही नहीं है वीडियो बनाना मेरा। उसको पसंद नहीं है उसके साथ एक ही थाली में कोई खाना खाए। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। साथ कैसे खाएगा? इसके पता नहीं कौन ही लुगाई आएगी इसके पास। चलो खाना खाते हैं। खाना चाहिए, खाना खाने के लिए कभी ना नहीं करना चाहिए। जैसा मिल रहा है खा लो, जिसके भी साथ खाना है खा लो। बोला अगर 26 वो हो गया, व्यू हो गया, सब्सक्राइबर हो कुछ समझ आ रहा है। मेरे घर में सेलिब्रिटी में अकेली डोसा खाने जा रही हूँ, तो ये मेरी माता जी ने अपने बड़े लड़की को मेरे साथ भेज दिया। अब ये मेरे साथ चलेगा क्या आज फिर से कुछ खाने? और अभी मुझे बाहर जाना है किसी काम से। वैसे पे तो मैं नॉर्मली कपड़ों में जा रही थी, जो मेरा नाइट सूट था वही पहन के जा रही थी, और जो मैंने सुबह वो टॉप पहना था वही पहन के जा रही थी। पर मेरी मम्मी की नहीं, इन कपड़ों में नहीं जाना तुझे, तू अच्छे कपड़े पहन के जा, जो तेरा नया टॉप लेके आई है वो पहन, जीन्स पहन के जा, बाल खोल के जा। और खासकर ये बालियां, इन बालियों के पीछे पड़ गई थी। मैंने टॉपर्स पहन रखे थे छोटे छोटे, बोले नहीं खुले बाल है तो बड़ी बड़ी बालियां पहननी पड़ेगी, ये वाली नहीं। एक होता ना कि जिद्दी, वैसे मेरी माँ इतनी जिद्दी है, मेरे को बालियां ही पहनाए। मुझे ये था इतना ओवर लगेगा, कहीं मैं स्पेशल ऐसी भी जगह नहीं जा रही जहाँ मेरा फोटोशूट हो, क्योंकि मैं जा रही हूँ रिलायंस की वो उस पे, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पे। वहां से कुछ सामान लेना है, क्योंकि वहां पे वो है सेल का वो सेल क्या कहते हैं, मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब कुछ ऑफर निकाले उन्होंने, मतलब चावल दूध वगैरह इन सब पे। तो मैं वो पता करने जा रही थी क्या ऑफर है, क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे कि उनको किसी ने बताया कि वहां पे रिलायंस पॉइंट में कुछ ऑफर चल रहा है, तो तू जाके देखा। तो पापा तो जा नहीं सकते, तो मैं जा रही थी। तो मुझे लगा वहां पर जाने के लिए इतना कौन तैयार व्यार हो, पर मेरी माता जी वो बोली अगर तुझे बाहर जाना ही है ना तो तैयार तो होके जा, वो एक सेम कपड़ों में पड़ी रहती है। तो मुझे टिप टॉप बन के रहना पड़ा, तैयार हो गई। वो अब मुझे ये है कि मैं इतनी तैयार हो तो गई, पर इसमें ना कोई फोटो आएगी ना कोई वीडियो आएगी, मेरा तैयार होना वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे यही लुक फिर से रिक्रिएट करनी पड़ेगी एक फोटो शूट करवाने के लिए। बहुत दुख है। और अभी हमें बाहर जाना है, पर मेरा भाई जैसी मैं तैयार होगी, इसको अब याद आया कि मेरे को इसको नहाने जाना है। अभी नहाने जाने बैठ गया, ऐसे तो अंधेरा हो रहा है, सारा दिन खराब कर दिया। अब मेरे को तैयार करवा के बिठा दिया। तो मैं आ चुकी स्मार्ट पॉइंट पर, और हम थोड़ा अब देखते हैं जो सेल वगैरह जो ऑफर चल रहे थे उनके बारे में कुछ पता करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा भाई देखेगा कैसे क्या करना है। पर मैं आपको स्मार्ट पॉइंट दिखा देती हूँ कैसा है ये रहा स्मार्ट पॉइंट। यहाँ पर सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, बट जब भी यहाँ आते तो ऐसा मन होता है कि सारी चीजें ही खरीद ले। और यहीं से मेरा माइक हो जाता है बंद, जो कि मुझे पता ही नहीं चलता। इतनी देर से मैं बस बोली जा रही हूँ और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ये दुख भी खत्म नहीं होता। तो अपना वक्त ना गवाते हुए मुझे जो भी यहाँ से चाहिए होता है मैं खरीद लेती हूँ। वैसे तो चाहिए कुछ नहीं होता है, पर अब यहाँ आ गई तो कुछ ले ही लेती हूँ।
रुपए कितने हो? 4 रुपए क्यों होंगे? तो भाई और मैं अपनी शॉपिंग करके आ चुके हैं। मैंने माजा ले ली, माजा नहीं, हाँ माजा ही ले ली है। बस और 3 रुपए 35 की नहीं 33 की पड़ गई, और भी डिस्काउंट हो गया। 35 की भी नहीं है, 33 की। चलो सही है, अच्छी बात है। तरक्की पे भाई, पूरा भाई तरक्की पे, कंजूस आदमी बनने के लिए। देख रहा हूँ। तो चलते चलते अब हम आ गए हैं तिब्बत मार्केट की तरफ। मेरा माइक हो गया खराब, अब मुझे व्लॉग ऐसे ही शूट करना पड़ेगा। तो दिखाते हैं हमारी तिब्बत मार्केट। कौन सी है? दिला दे, कोट है, ब्लेजर नहीं होते? दिला दे, दिला दे। हाँ लो चेक कर लो। ग्रे वाला कपड़े तो सारे अच्छे पर महंगे। ये तो फर वाला मांग रहे थे ना, एक फर वाला बना हुआ। हाँ अच्छा लग रहा था। अच्छा तो है, मैं ट्राई भी नहीं कर सकती, फिर तो मुझे खरीदना ही पड़ जाएगा। ट्रायल तो ये पहनने पड़े। कौन सा दिला रहा मुझे? ना गरम सूट भी अच्छे लग रहे हैं ना। सूट पर ये रे लेडी की बड़ी गरम सूट है ये, इन्हें बनाया हुआ। साइज का देखना पड़ता है। दिला दे। अभी लो हाँ लाने दिला दे। ए रे, मेरा भाई पूरा कंजूस आदमी बन रहा है। गुड़गांव से आया है पैसा कमा के, पर यूं नहीं कि बहन को एक गरम सूट दिला दूं। अभी मैं अंदर गई थी, मैं वैसे बड़ी मुश्किल से व्लॉग बनाती हूँ। वहाँ पे एक दीदी बोली, हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। वो नहीं देखता यहाँ पे। इतनी मुश्किल से तो मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर मेरा कैमरा भी नहीं निकल पाया वहाँ पे। चटनी तेरे पास है? रुक जा, शेजवान चटनी देखने दे। फिर तो नहीं क्या वहीं पे? रुक जा, ये ना हाँ मेरे पास ठीक है, ही है। मैं 2 ही पैकेट है मेरे पास। हाँ मेरे पास ही है। हाफ प्लेट फिंगर चिप्स, पूछ ले कितने की? ये स्प्रिंग रोल। पूछ ले तो क्या करूँगा। मम्मी जा, चेक कर ले तो मेरे पास कितने पैसे हैं। 50 इसमें मेरे पास है 40। दो एक ही चीज करा देते हैं। क्या फिंगर चिप्स या स्प्रिंग 60 रोल? को पड़ेगा, 33 को हो गया आपको। क्या आप 60 की? फिंगर कितने के गया हाफ? 30 रुपए के। 13 रुपए का के फिंगर को। फिंगर ही करवा देते ना, ये मम्मी तो स्प्रिंग रोल बोल रही थी। ओ स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल करा ले, फिर 2 करा ले तुम। हो जाएंगे 60 है। हाँ पता है। दोनों हाफ हाफ कर दो, फिंगर और स्प्रिंग रोल। खाना है? पैक करना है। आज तो पार्टी है, छोले भटूरे भी, फिंगर चिप्स भी, स्प्रिंग रोल भी, सब खाएंगे सब। साथ ही माजा की बोतल भी है। पार्टी किस खुशी में है? अरे भाई पार्टी किस खुशी में है? बस ऐसे दे दिए, पीछे पड़ रहे। दान में दिए पार्टी, सिर्फ दान में। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं भी इसको पार्टी दूंगी। जब आएंगे तब। कब आएंगे? जब आएंगे तब। जब आएंगे जब आएंगे। हाँ जब देखी जाएगी, अब नहीं। पुलिस वाले हमें थैला नहीं देते ना सामान डालने के लिए, और हम थैला भी लेके जाना भूल गए थे। अगर हमें उनसे अगर पॉली बैग चाहिए है तो हमें 7 रुपये देने पड़ेंगे। हमें 7 रुपये देने मंजूर नहीं थे, तो हम हाथ में सारा सामान लेके आए हैं। आधा इसकी पॉकेट में है, ये रहा मैदा, चिप्स, और आधा ये मेरी पॉकेट में है। जब ही कहते हैं थैला लेके चलना चाहिए मुझे। इसे कहते हैं कंजूसपना। कंजूसपना चलो इसको तो नहीं कहते, इसको तो चलो बचत करना ही कहते हैं। हमारी भी गलती, हम थैला नहीं लेके आए, पर फिर भी मेरा भाई थोड़ा है ऐसा। मेरी बहन होती तो 7 रुपये लुटा देती, वो बहुत अमीर है। मेरी दीदी बहुत अमीर है, वो 7 रुपये लुटा देती थैले पे। पैसे तो दो पर प्यार से मांग दे। प्यार से चल चल। क्या भीख मांगे भाई? हाँ वैसे प्यार से मांगो तो दे देते। मैंने कितनी बार भीख मांगी, तब मुझे माजा की बोतल मिली। भीख मांगी? भीख ही मांगी है। लो पीछे गाय माता आ गई। तो गाय माता को भी हम फिंगर चिप्स खिलाएंगे आज। तब तो प्रेग्नेंट ये वो बुढ़ी हो गई। 140 शायद से हो सकता है। चलो हमने अपना सामान ले लिया है, जो हमें पार्टी करने के लिए हमें चीज़ चाहिए थी। सामान लेकर मैं और मेरा भाई अब चलते हैं घर के लिए, कि रात बहुत होगी और मुझे ठंड भी लग रही है।
ज़्यादा तैयार त्यूर होके रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए ना, इसलिए। क्योंकि दिल्ली गुड़गांव नहीं है। हाँ, दिल्ली गुड़गांव नहीं है ये हिसाब है। यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ पे समझे? पन ठन के नहीं घूमता। यहाँ देखो हमारे डॉगेश भाई बैठे हैं, ये हमारे देखो और दोगेश भाई दोगेश भाई बैठे, पीछे भी सागर डॉगेश भाई मानो। ये हम अपने मोहल्ले की तरफ आ गए और ज्यादा खी नहीं कर सकते यहाँ पे, चुपचाप रहना पड़ता है, जाना पड़ेगा। शाम से। घर पर आ गए हैं हम। थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है गेट के बाहर, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है कि हम गेट खोलने आ रहे हैं, उड़ के नहीं चल के आ रहे हैं, तो थोड़ा रुका करो। बंद कर दीजिए गेट। ये देखो ये सो रहे हैं, सर्दी के मजे ले रहे हैं पिताजी। वीडियो चल रही है और मेरे ही व्लॉग देख रहे हैं। अब इनके पास और कुछ नहीं है देखने को, मेरे ही व्लॉग देखा करेंगे ये। बात हजम नहीं हुई कि मैं डोसा खाया। ये हमारी पार्टी शुरू हो गई है, ये इनकी चाय की पार्टी। ये बस ऐसे लगती है। और ये तैयारी चल रही है छोले भटूरे बनाने की। आज तो जम के पार्टी होएगी घर पर, मजा ही आ जाएगा। पूरे हो गए तैयार, अब बारी है इनको खाने की। खा के देखते कैसे बने हुए हैं। कुछ मेरे को लग रहा था कि बाहर जाके थोड़ी तबीयत खराब होगी ही, और ऐसा ही लग रहा है हो भी गई है। दवाई खा के सोना पड़ेगा। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, चलो खा के देखते कैसे बने हैं। इसी के साथ व्लॉग करती हूँ मैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।